हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है साथ। क्या हुआ मेरी बिंदास चुलबुली बहन को? मम्मी ने बताया कि जब से ससुराल से आई हो बहुत उदास और खोई हुई हो। पिया जी की याद आ रही है या सासू जी की? बड़ी बहन आस्था ने शरारत से प्रथा को गुदगुदी करके हंसाने की कोशिश करने लगी। गुदगुदी होते ही प्रथा ना चाहते हुए भी हंसने लगी और आस्था से बस दीदी अब और नहीं बोलकर खुद को छुड़ाने लगी। हंसते हंसते दोनों बहनें वहीं बेड पर लेट गईं। फिर प्रथा झूठ मूठ नाराज होकर बोली, मुझे आए 4 दिन हो गए और आपको अब फुर्सत मिली है। आपके ऊपर तो सास और ससुराल वालों का पहरा भी नहीं है। अपनी मर्जी की मालकिन है। जब चाहो जहाँ जाओ, जब मन करे आओ और जो मन करे खाओ और पकाओ। कोई रोक टोक नहीं। फिर भी आपको समय नहीं मिला। मैंने कहा मैं आ जाती हूँ तो मना कर दिया। जब से मेरी शादी हुई आपने पराया कर दिया। बाप रे, इतना गुस्सा! सच्ची सच्ची बता, ये गुस्सा मेरे नहीं आने का है या फिर बात कुछ और है? आस्था ने प्रथा का हाथ पकड़ते हुए कहा तो वो चुप हो गई और फिर आंखों में आंसू छलक गए। दीदी बहुत कोशिश कर ली लेकिन मुझसे ससुराल की बंदिशें सही नहीं जा रही। हमेशा सास और ननद की दखलंदाजी कब तक सहें? शशांक से कहा तो वो कुछ सुनते ही नहीं। हमेशा यही कहेंगे कि तुम जैसा सोच रही वैसा नहीं है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे उनके साथ अकेले रहना है, जैसे आप रहती हो जीजा जी के साथ अकेले, कोई बंधन नहीं। शशांक सही कह रहा है प्रथा। कुछ चीज़ें जो देखने में बहुत ही सरल और अच्छी होती हैं, दरअसल उनके पीछे की सच्चाई बहुत ही कड़वी और कठिन होती है। आस्था बात करते करते उदास हो गई। दीदी बात क्या है? क्या जीजू ने कुछ कहा या फिर? प्रथा आस्था को उदास देखकर चिंतित हो गई। वो बेचारे क्या ही कहेंगे। थोड़े से सुख के लिए मैंने अपना और तेरे जीजू का चैन खो दिया। आस्था की बात अभी भी प्रथा को समझ में नहीं आ रही थी। जब मैं ससुराल में सबके साथ सास ससुर जेठ जेठानी और ननद देवर के साथ रहती थी तो मैं बहुत सुखी और खुश थी। जिसे मैं सास की बंदिश समझ रही थी वही मेरे लिए सबसे बड़ी आज़ादी थी। जब मैं सबके साथ रहती थी तो ससुराल में जब भी दरवाजे की घंटी बजती थी तो मुझे फिक्र नहीं रहती थी कि कौन आया। जब भी मुझे अनिल के साथ कहीं बाहर जाना होता या सिर्फ मुझे अकेले अपने दोस्तों के साथ जाना होता था तो बच्चों की चिंता नहीं रहती थी। घर में सभी थे उनकी देखभाल के लिए। घर का राशन और ज़रूरी सामान खत्म होने की भी चिंता नहीं थी। मम्मी जी या जेठानी जी सब देखकर लिस्ट बना देती थी और पापा को दे दिया जाता था। घर में कोई बंदिश या किसी तरह की मनाही नहीं थी। बस मम्मी जी यही चाहती थी कि देर रात तक घर से बाहर मत रहो। सभी लोग रात का खाना एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाएं और अपने दिल का हाल बताएं ताकि सभी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। लेकिन मैं भी तेरी ही तरह अपनी सहेलियों को आज़ादी से घूमते देखती तो जलन होती। फिर एक दिन मैं बिना बात के लड़ झगड़ कर अनिल और बच्चों के साथ किराए के घर में शिफ्ट हो गई। अब मैं घर की मालकिन तो बनी नहीं लेकिन दरवाज़ा खोलने वाली चौकीदार ज़रूर बन गई। अब मैं और अनिल अकेले कहीं नहीं जाते और मैं भी सहेलियों के साथ चैन से पार्टी नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का समय होता या उन्हें पढ़ाना होता। और तू तो जानती है कि बच्चों को अकेले आस पड़ोस में भी नहीं छोड़ सकते तो अक्सर पार्टियां छोड़नी पड़ती। लेकिन जब साथ में रहती थी तो किसी बात की चिंता नहीं होती थी। आस्था की बात सुनकर प्रथा को कुछ याद आया तो वो बोली, अच्छा इसीलिए तुम कभी कभी मुझे बच्चों की देखभाल के लिए बुलाती थी? आस्था ने हाँ कहा। फिर बोली, पहले अनिल की सैलरी से मैं बचत कर लेती थी लेकिन अब महीना ख़त्म होने से पहले ही सैलरी खत्म होने लगती। मकान का किराया, बच्चों के खर्च, राशन पानी में ही सब खत्म हो जाता। जब से मैं अलग हुई हूँ ना अनिल और ना ही बच्चे कोई खुश नहीं है। दीदी फिर आप वापस ससुराल क्यों नहीं चली जाती? प्रथा की बात पर आस्था फीकी सी हंसी। अनिल से कहा लेकिन वो कहते हैं कि तुमको जाकर माँ सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी
और मैं ये समझ नहीं पा रही कि किस मुंह से माफ़ी मांगूं। अगर माफ़ नहीं किया तो एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। आप भी करिए और मैं भी करूँगी। मैं समझ गई कि मम्मी जी मुझ पर बंदिश नहीं लगा रही, बल्कि मेरी फ़िक्र कर रही। ये मेरी फ़िक्र ही तो है। जब मैं शशांक के इंतज़ार में भूखी बैठी रहती तो ज़बरदस्ती अपने साथ खाना खिला देती और शशांक को भी डांटती कि बहू को क्यों इंतज़ार कराया। प्रथा आस्था को घर वापस जाने की सलाह दे रही थी कि तभी प्रथा की सास शिखा जी का फ़ोन आ गया। बहू कब आ रही? शशांक बता रहा था कि तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात कहनी है। हाँ मम्मी जी, आपसे ये कहना था कि मैं आपको छोड़कर कभी अलग नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ नहीं। प्रथा की बात सुनकर शिखा जी हंसने लगी। बोली, बहू लगता है कि शशांक वाली लाइन मुझे कह दी। मैं समझ गई कि तुझे उसकी याद आ रही। मैं जल्दी ही तुम्हारी विदाई की तारीख पक्की करती हूँ। नहीं मम्मी जी, अभी मैंने जो कुछ कहा वो आपके लिए ही था। लव यू मम्मी जी। प्रथा ने हंसते हुए फ़ोन रखा। देखा दीदी, इतना मुश्किल भी नहीं। अब आप भी एक कोशिश करके देखिए। प्रथा ने आस्था का मोबाइल उसे पकड़ाते हुए कहा। आस्था ने भी अपने ससुराल में सभी से बात की और अपनी गलती की भी माफ़ी मांगी। उसके ससुराल वालों ने उसे दिल से वापस बुला लिया। बड़ों के साए में जिंदगी के थपेड़ों का एहसास भी नहीं होता। उनकी बंदिशों में ही आज़ादी होती है। सच तो यह है कि हम माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते, बल्कि हम उनके साथ रहते हैं।